नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं कि टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से कार्य करेगा और क्या होता है, और क्विक पार्ट क्या काम करता है, और वर्ड आर्ट से क्या आप कार्य करके बना सकते हैं MS वर्ड में। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके आज देखेंगे कहाँ पे MS वर्ड में किस तरीके से ये काम करेगी। 3 पार्ट हम लेकर के आए हैं। इंसर्ट टैब के अंदर ये सारे पार्ट हैं जिसकी सहायता से हम आपको कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को 1 बाय 1 बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट में या जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें जाकर के आप डायरेक्टली एक्सेस करके बात कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपके पास सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त होगी आपके लिए, ठीक है। और इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब चलते हैं, आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाते हैं। MS वर्ड कैसे ओपन करना है जी हम इसलिए बताते हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली स्टार्टिंग से नहीं देख रहे हैं, वो डायरेक्टली किसी भी वीडियो को उठा करके देख लेते हैं। तो कम से कम उनको पता तो होना चाहिए कि किसके अंदर हमने ये काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाना है। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद ऑल प्रोग्राम पे जाना है। ऑल प्रोग्राम पे जाने के बाद इसके बाद हमें जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। उसके बाद फिर जाना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ये लिखा है आपका 2007, कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब में सेम आपका चलता है। इसके बाद हमारा ये पार्ट ओपन हो जाएगा MS वर्ड का। और MS वर्ड का जब ओपन होने के बाद हम सेकंड पार्ट में चलेंगे। यहाँ पे होम टैब हमारा हो चुका है कंप्लीट पूरा, ठीक है। उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, क्विक पार्ट और वर्ड आर्ट, ये 3 चीज़ें हम आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स क्या काम करेगा और क्या होता है। तो टेक्स्ट बॉक्स हमारा क्या होता है, एक फॉर्मेटेड क्या होता है टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसके अंदर हम कोई भी फॉर्मेट को शेप्स के अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिससे आपको समझ में सही आएगा। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, इंसर्ट टैब क्लिक करना है, फिर देन हमारा टेक्स्ट के पार्ट के अंदर जाना है, ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। इसके बाद लिखा है ये टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा सा प्रोसेस लेता है, क्योंकि प्रोसेस इसलिए लेता है क्योंकि मेमोरी से वो डेटा को आपको पास लेकर के आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स रखे हैं ये वाले। तो आप जैसा भी टेक्स्ट बॉक्स चाहते हैं वैसा हम यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करके ले सकते हैं। वो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो जो आपको चॉइस में अच्छा लगता है वो हम यहाँ पे चॉइस करके ले सकते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट को ही टैब को ले लेते हैं, बॉक्स को, जिसकी सहायता से हम क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी डेटा लिख के आ रहा है उसको डिलीट बटन की सहायता से उसको डिलीट कर दीजिए। तो हमारा डेटा कैसा बनेगा, एक ब्लैंक पार्ट बन जाएगा शेप्स की तरह, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी डेटा लिखेंगे वो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा होम में जा कर के, उसका साइज़ वगैरह, ठीक है। तो जो होम वाली आपकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे हमारा क्लियर पार्ट हो जाएगा और आपको कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा साइज़ बढ़ा लेते हैं ये एरो की से, यहाँ पे ये लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके से हम कोई भी साइज़ को यहाँ पे इंक्रीज कर लिया जाता है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से हम यहाँ पे क्या बना के दिखाएंगे, आपको एक ID कार्ड दिखाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स का क्या काम होता है, कोई भी फॉर्मेट के अंदर हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, टेक्स्ट बॉक्स कहलाता है, ठीक है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट का कोई भी नेम ले लिया, जैसे स्कूल का नेम ले लिया, स्कूल नेम, ठीक है। तो स्कूल नेम कोई भी हो सकता है, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल नेम ही ठीक है, ठीक है। ऊपर अपने जो भी अनुसार आप अपने अनुसार लेना चाहते हैं उसके अनुसार आप यहाँ पे स्कूल नेम ले सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और इसको जैसा भी सेंटर वगैरह में कैसा भी रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे भी अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। देन उसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट का क्या आएगा, नेम आएगा। तो स्टूडेंट का नेम आएगा तो स्टूडेंट शिफ्ट के साथ में माइनस बटन प्रेस करेंगे तो एस स्टूडेंट क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ऐसा कुछ लाइन्स शो कर देते हैं जिसकी सहायता से क्या करेगा वो
पार्ट को थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाएगा। और यहाँ पे हम ऐसे डॉट डॉट लाइन शो कर देते हैं, जी क्या बनना है हमारा एक आईडी कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसे भी हम उसको प्रिंट करने के बाद बच्चे का नाम वगैरह सब फिल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट नेम हो गया। फिर आता है एफ नेम। एफ नेम मतलब होता है फादर नेम, और शिफ्ट के साथ माइनस बटन दबाएंगे तो हमारा नीचे ऑब्लिक करके आ जाता है, और फिर लिखेंगे NAME नेम, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैपिटल या स्मॉल जैसा भी बनाना है तो थोड़ा सा इफेक्टिव लगता है। देन उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, कॉलन लगाना है और माइनस लगाना है डायरेक्ट। और देन उसके बाद आपको फुल स्टॉप बटन का यूज करना है, जिसकी सहायता से आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे हमने कोई पार्ट ब्लैंक छोड़ा है। और यहाँ पे लिख देते हैं कोर्स नेम। कोर्स नेम जो आपकी क्लास है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी आप कोर्स के अंदर क्या करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे आपका लिख जाएगा कोर्स, सब्जेक्ट का नाम। जैसे माना कि चलो आप 10th-12th कर रहे हैं स्कूल में, तो आप कौन से सब्जेक्ट से कर रहे हैं वो लिख जाएगा, ठीक है। कॉलेज में आप मान के चलो कौन सी डिग्री कर रहे हैं, तो आपका एक सब्जेक्ट होता है, उसके अनुसार यहाँ पे आपका दोनों चीज़ें क्लास एंड कोर्स नेम दोनों चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे बच्चे का एड्रेस होता है ADDRESS, एड्रेस नेम आ जाएगा बच्चे के अनुसार, ठीक है। तो इस तरीके के फॉर्मेट को हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से, और एक सिंपल तरीके से दिखा सकते हैं आपको क्रिएट करके, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, और फिर इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं मान के चलो डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा ऊपर ही लेना है क्योंकि जिससे इफेक्टिव लगेगा। यहाँ ले लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ ले लिए हमने, उसके बाद माइनस लगा दिया कॉलन लगा करके, और उसके बाद ये डॉट डॉट लाइन दे दिया, जिससे हमारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डिफाइन कर देगा, जो भी स्टूडेंट के अनुसार होगी डेट उसके अनुसार, ठीक है। और एड्रेस का जो थोड़ा सा लाइन है वो डबल रख लेते हैं, जिससे क्या होगा, क्या होता है एड्रेस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो थोड़ा सा हमें आईडी के अंदर क्या रखना पड़ेगा, बड़ा एड्रेस लेना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब चलते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने जैसे एड्रेस वगैरह सब बना लिया। एड्रेस वगैरह सब बनाने के बाद आप दो चीज़ें देखते होंगे, एक तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल का सिग्नेचर वगैरह होता है, देन इधर इस स्टूडेंट का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया P सिग्नेचर, ठीक है। प्रिंसिपल या प्रिंसिपल दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, PRINCIPAL, ठीक है। प्रिंसिपल दे सकते हैं या डायरेक्टर दे सकते हैं या चेयरमैन दे सकते हैं, जो भी आपका अवेलेबल लगता है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस देने के बाद यहाँ लिख देते हैं STUDENT, स्टूडेंट, सॉरी इसमें मिस्टेक हो गया, स्टूडेंट। तो इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं, एक फॉर्मेट बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जैसे हमारे स्टूडेंट का काम करेगा, ठीक है। और इसके नीचे जो लाइन होगी वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, एंटर करने के बाद जैसे ही यहाँ पे हम एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद डॉट डॉट लाइन को रिप्रेजेंट करना है। ये डॉट डॉट लाइन जैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे मान के चलो सिग्नेचर का आपको नीचे लाइन शो कर रहे हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा स्पेस रखना है। स्पेस रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी थोड़ी सी लाइन को ड्रॉ कर देना है, जिसकी सहायता से आपको क्या बन जाएगा, आईडी कार्ड बन जाएगा बिल्कुल बच्चे के अनुसार। अब चाहते हैं जैसे मान के चलो ये आईडी कार्ड तो आपका बन चुका है, कभी कभी ये आईडी कार्ड बनने के बाद हमें इस तरीके से कार्य करना होता है कि यहाँ पे भी पिक्चर लगाना होता है स्टूडेंट का। तो वो पिक्चर हमें सबसे पहले क्या कहाँ पे से ज़रूरत पड़ती है, तो इंसर्ट के अंदर जाते हैं। इंसर्ट के अंदर हमें शेप्स पार्ट में जाना है। शेप्स पार्ट मैंने पढ़ा दिया है आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, शेप्स क्या होता है ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं नेक्स्ट आगे वाली वीडियो में पहले से, जो नहीं पढ़ा है वो देख लीजिए। तो शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद यहाँ से कोई भी आप आकृति ले सकते हैं, जैसा भी अपन को पिक्चर फ्रेम चाहिए उस टाइप का। यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक का क्या ले लिया, पिक्चर का फ़ोटो ले लिया, जिससे हम क्या बोलते हैं शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे लेने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, और फिर करने के बाद हम अपनी आईडी पे आते हैं
और आईडी पे आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे और इस पे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, किस पे, शेप्स पे, तो ये पार्ट ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट ओपन होगा। फिर ये आना है हमें ये वाले शेप्स स्टाइल के अंदर, फिर यहाँ पे कलर करना है। कलर के अंदर हमें लिखा है पिक्चर फिल, पिक्चर के अंदर जाना है। देन उसके बाद आपका एक बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट की आप पिक्चर लगा सकते हैं। जैसे मैं अपनी यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखे हैं, तो मैं अपनी लगा देता हूँ पिक्चर, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप डायरेक्टली पिक्चर को पूरा यहीं से फॉर्मेट बना सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे पूरा डिटेल फिल कर सकते हैं और फोटो को भी इंसर्ट कर सकते हैं। या फिर आपको जैसे फ़ोटो का आपका साइन ओनली स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो आप यहाँ पे शो करके दिखा सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो जैसे हमें ओनली दिखाना है तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, तो ऐसा ही आपका स्ट्रक्चर शो दिखाई देगा। जैसे लगेगा कि यहाँ पे हमने फ़ोटो को लगाना है, तो एक फ़ोटो फ्रेम जैसा बन जाएगा। जिससे क्या होगा, आप जैसे प्रिंट निकालेंगे हर बच्चे का, और वो बच्चे अपने अनुसार यहाँ पे फिल करके फ़ोटो लगा करके, और यहाँ सिग्नेचर करा के प्रिंसिपल के और सील लगा करके वो आपका आईडी कार्ड का काम करेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ठीक है। आप इसको कलर वगैरह रखना चाहते हैं, जैसा भी इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, वो आपको होम टैब में जा करके क्या करना पड़ेगा, कलर वगैरह जैसा भी इफेक्टिव रखना है वो आप यहाँ पे जा करके अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको अकॉर्डिंग अपने अनुसार कर सकते हैं चेंज। ठीक है। प्रिंसिपल सिग्नेचर नीचे का थोड़ा सा अलग इफेक्टिव बना देते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा अलग लगे। ठीक है। तो इस तरीके का डेटा आपको क्या कहलाएगा, एक टेक्स्ट बॉक्स की सहायता से हम उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर वे में। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा यहाँ तक तो। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको सही अच्छे से और क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जिससे मतलब कोई भी डाउट ना हो आपको। ठीक है। तो यहाँ तक तो अपना क्लियर बन चुका है एक आईडी कार्ड, जिस तरीके से देखा जाए सभी बच्चों के लिए। और यहाँ पे फ़ोटो लगा दिया जाएगा, प्रिंट निकाले जाएगा, बाकी सब डेटा फिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रिंट कोई भी बना सकते हैं। अब जैसे मान के चलो हमने इतना सब डेटा बना लिया, बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करना है। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स पे आप डबल क्लिक करेंगे चौकोर वाले पे, ये आपका दिखाई दे रहा होगा, जो कर्सर मैं रख रहा हूँ इसके चौकोर पे 4 लाइन वाला दिख रहा हो। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्मेट खुल के आएगा। लास्ट में क्या खुल के आएगा, फॉर्मेट खुल के आएगा, और ये प्रॉपर्टी आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप जिस तरीके के कलर चाहते हैं, किस तरीके का फिल करना चाहते हैं, वो डेटा यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल, तो यहाँ पे आपकी स्टाइल्स रखी हैं। तो जैसी भी आप स्टाइल करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल को चेंज कर चाहते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया ये वाला कलर, तो आपके कलर के अनुसार स्टाइल चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुका है। तो इसको हमें बस करके बताना था। इसको वापस करेंगे तो कंट्रोल जेड करके वापस कर देंगे जैसा हमारा पहले मोड में था। तो जहाँ पे आपको जैसा भी चाहिए वो चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपका चॉइस हो जाएगा। ठीक है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे कलर का। कलर हमें फिल करना है यहाँ पे बहुत सारे, तो कलर भी फिल कर सकते हैं। जैसा भी हमें करना है यहाँ पे, वो डेटा को यहाँ पे हम सिलेक्ट करके देन उसके बाद कलर फिल हो जाएगा। हो रहा है। तो इस तरीके से कोई भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद हमारा डेटा शो करके पार्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से डिफाइन करेगा वो डेटा को। अब माने के चलो कोई पिक्चर लगाना है, तो जैसे अभी मैंने बताया था सेम पिक्चर इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी। पीछे बैकग्राउंड के अंदर कोई पिक्चर लगाना है, तो यहाँ से पिक्चर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ से आप जा करके कोई भी पिक्चर को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया तो पूरा बैकग्राउंड में पीछे पिक्चर दिखाई देगा, आपको दिखाई दे रहा है। देन उसके बाद दिखाई दे रहा है ऊपर, तो जैसे कॉलेज स्कूल का लगा सकते हैं। इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड कर देंगे तो वापस हमारा उसी मोड में आ जाएगा। ठीक है। और भी यहाँ पे आपको ग्राइड नाइट रखी हैं, तो आप पहले से बने हुए, तो उनको भी ले सकते हैं। या टेस्ट स्ट्रक्चर रखे हैं, उनको भी ले सकते हैं। जैसा आपको चॉइस चाहिए वैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर शो करके ले सकते हैं। ठीक है। और फ्रेम पार्ट में चाहिए तो फ्रेम पार्ट में भी यहाँ पे ले सकते हैं। जैसा भी डेटा आपको चाहिए उस तरीके का दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर हम पैटर्न के अंदर आ चुके हैं, और इसमें पैटर्न के बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, तो उसके अनुसार भी यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे चॉइस करना है तो हम अपने अनुसार कोई भी डेटा को चॉइस कर सकते हैं अपने कलर के अनुसार। ठीक है। और जैसा भी इफेक्टिव रखेंगे वैसा हमारा यहाँ पे इफेक्टिव शो हो जाएगा। तो जैसे मान के चलो हमें ये वाला इफेक्टिव रखना है, देन उसके बाद ओके करेंगे तो इस टाइप का हमारा डेटा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जैसा भी अपन को इफेक्टिव शो करना है वो यहाँ पे पैटर्न पे जा कर के अपने अनुसार डेटा को चेंज करके रख सकते हैं बिल्कुल इफेक्टिव तरीके से। ठीक है।
आपको पैटर्न को चेंज करना है। इसको वापस करना है तो कंट्रोल जेड करके जैसा भी आप इफेक्टिव चाहते हैं हटा सकते हैं अपने अनुसार। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। देन उसके बाद हमें क्या यूज करना है, यहाँ पे जैसे हमें क्या करना है, बॉर्डर कलर करना है, ऊपर वाला डार्क वगैरह दिख रहा है, और यहाँ से बिट वगैरह बढ़ाना है तो बिट वगैरह भी बढ़ा सकते हैं, ये आपको चौकोर वाले बॉक्स के, और उसको कलर करना है इफेक्टिव, थोड़ा सा दिखाई दे जाता है, जिससे क्या लगेगा आपको आईडी कार्ड का थोड़ा सा अच्छे वे में शो हो जाएगा बाउंड्री पार्ट। वो हटाना है तो आप हटा सकते हैं नो आउट लिंक कलर लिख करके, तो यहाँ से आपका आउट लिंक हट गया। और इसको वापस करना है तो कंट्रोल जेड की सहायता से आप उसको वापस कर सकते हैं, जिस मोड में आप पहले से चल रहे थे उसी पार्ट में आ चुके हैं, ठीक है। और आप इसको डायरेक्टली किसी भी पार्ट में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे शेप्स रखा है पहले से ही, तो यहाँ बहुत सारी शेप्स हैं, तो आप जिस मोड में आप अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप उस चीज़ को क्लिक करना है। देन उसके बाद आपका पूरा डेटा कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो उसको वापस करने के लिए कंट्रोल जेड करना है तो आप उसी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर बहुत सारे शेप्स हैं, तो जैसा भी आप शेप्स के अनुसार आपका डेटा आप अपने अनुसार चेंज करना चाहते हैं तो वो डेटा आपके अनुसार चेंज होकर के आपके अकॉर्डिंग चेंज करके और आपके फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे भी यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं, मैंने एक दो को करके देखा तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप अपने अनुसार जैसा भी शेप्स चाहते हैं वैसा हमारा शेप्स को कन्वर्ट कर देते हैं। बट जब भी आईडी आपको बनाना है तो आपको ऐसा ही सिंपल लेना है जिससे आपको सही समझ में आता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा। जैसे आपको शेडो वगैरह में रखना है तो शेडो वगैरह भी इफेक्टिव वगैरह भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे परछाई वगैरह दिख रही है पीछे को थोड़ा सा ये वाली बाउंड्री लाइन पे, तो वही आपकी परछाई वगैरह होती है। इसको हटाने के लिए कंट्रोल जेड कर देंगे, वापस आ जाएगा। 3D वगैरह में रखना है तो 3D वगैरह में भी रख सकते हैं। यहाँ पे 3D में थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाता है, जैसे दिखाई दे रहा है 3D पार्ट में। और ज़्यादा इफेक्टिव करना है, इसको घुमाना है, इधर उधर घुमाना है, तो वो भी आप इफेक्टिव ले सकते हैं। अपने अनुसार डेटा को यहाँ पे इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसा भी डेटा यहाँ पे बनाना चाहते हैं, ये आपका रोटेट वगैरह हो रहा है इस तरीके से। वापस करना है तो कंट्रोल जेड की सहायता से उसको सिंपल वे में कर सकते हैं जैसे अभी तक चल रहा था। अब यहाँ पे पोजीशन है, पोजीशन जी हमने पहले से पढ़ चुका है इसका पोजीशन। यहाँ पे भी जो सा पोजीशन रखना है उस तरीके से कर सकते हैं, जैसे शेप्स में पढ़ा था, पिक्चर में पढ़ा था, रिकॉर्ड में पढ़ा था। ये सारी चीज़ें हमारी पहले से पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें हैं इसमें। एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ। पोजीशन मीन्स होता है, जैसे मान के चलो हमें अपने पेज पर ये 3 ऊपर होते हैं पार्ट, ये बीच में 3 होते हैं, फिर आपके नीचे होते हैं, टोटल 9 पार्ट होते हैं पेज के अंदर। तो जिस तरीके से हमें पेज में मान के चलो लेफ्ट साइड में चाहिए टॉप पे, तो हमारा पूरा डेटा हमारा कहाँ पहुँच के आ गया, हमारी जो आईडी बनी थी लेफ्ट साइड में आ गया। सेंटर में चाहिए टॉप पे तो सेंटर में आ गया, राइट में चाहिए तो राइट में आ गया। अब बात करते हैं पेज के बीच वाले हिस्से में। बीच वाले हिस्से में लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट में आ रहा है, सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आ रहा है, देन उसके बाद राइट में, लास्ट में जैसे हमारा बॉटम में चाहिए, राइट में, सेंटर में और राइट में। तो इस तरीके से डेटा ये पूरा कन्वर्ट होकर के आ रहा है। इसी को आप अपने अनुसार बना सकते हैं। अभी तो मैंने अपने अनुसार यहाँ पे डेटा को फिक्स करके रखा है सेंटर में, वो भी सेंटर के अंदर। तो बीचा बीच आ रहा है पेज के, देखो आ रहा है। तो यही होता है पोजीशन। और यहाँ से होता है फ्रंट एंड बैक। तो जहाँ पे हमने एक चीज़ बताई थी पहले से ही, जैसे मान के चलो 2 टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं या कोई और भी हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे क्या क्रिएट कर लिया, एक टेक्स्ट बॉक्स और ऊपर क्रिएट कर लिया जैसे। तो अभी ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऊपर ये दिखाई दे रहा है। तो इसको पीछे ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये बैक कर देंगे यहाँ पे, तो वो पीछे डेटा पहुँच जाएगा। तो इसी को हम भी बोलते हैं आपका बैक। और फ्रंट कर देंगे तो वो डेटा हमारा फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, इसको हटा देते हैं। और उसके बाद फिर चलते हैं अपन फॉर्मेट के अंदर। और यहाँ पे हम 2 चीज़ों को और पढ़ाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टेक्स्ट रैपिंग ले रहे थे तो यहाँ पर नाम वगैरह ले रहे हैं, तो वो सब हमारे इसी के अंदर था। फ्रंट में ले रहे हैं, बैक में ले रहे हैं, वो हम चीज़ें कर चुके थे सारी चीज़ें। तो ये फ्रंट वाला ही पार्ट है, यहाँ पे अपन कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जिसके अंदर यहाँ पे ये लिख रहे हैं, वो फ्रंट वाला ही पार्ट अपन यूज करना है, इसलिए लिख पा रहे हैं, ठीक है। और स्क्वायर करके इसको कहीं भी अपने अनुसार लेके जा सकते हैं। जैसे ये जा रहा है तो ऐसे कहीं भी अपने अनुसार लेके जा सकते हैं। कोई भी डेटा है ये इसको सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में डायरेक्टली रखना है तो यहाँ पे आप डायरेक्टली उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। टॉप में तो टॉप में पहुँच जाएगा। तो यहाँ से भी अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ से पोजीशन से भी चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा यूज करना है, कौन सा आपको सही अवेलेबल होता है। देन उसके बाद आपको रोटेट वगैरह, ये क्या है, वेरीफाई होता है पहले से ही, तो ये रोटेट जाना होता नहीं है क्योंकि ये पहले से ही सेटिस्फाई है, वो अपने अनुसार डेटा को चेंज कर लेता है। इसलिए साइज़ वगैरह यहाँ पे चेंज करना है तो साइज़ वगैरह यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिट वगैरह बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे हो रहा है
तो यहाँ पे आपको जितना अच्छा लगता है उतना आप अपने अवेलेबल से रख सकते हैं, और जितना आपको इफेक्टिव बनाना है आईडी कार्ड इसके अनुसार। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें आपकी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यूज हो चुकी हैं और टेक्स्ट बॉक्स आपका समझ में आ गया। तो इस तरीके से ही कार्य करने के लिए आप इसी के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ये फिनिश हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट कैसे काम करेगा इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया होगा टेक्स्ट बॉक्स आपको, तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप अपने अनुसार कोई भी आईडी बना के चेक करना और आपको दिखाना है किस तरीके से क्रिएट होती है। इसको मैंने हटा दिया सिलेक्ट करके डिलीट बटन से, तो ये हट गया। अब चलते हैं क्विक पार्ट। क्विक पार्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्विक पार्ट, क्विक पार्ट मीन्स होता है जैसे कोई भी हम पहले से ही डेटा लिखा हुआ है उसके अंदर हम अपने अनुसार क्विकली कुछ पार्ट बनाएंगे और देन उसके बाद वो डेटा को हम शेयर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बता देगा ये किस लिए बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है क्विक पार्ट के लिए मैटर लिखा होना चाहिए। तो हमने ये मैटर लिख लिया है पहले से ही। अब जैसे हम यहाँ पे क्विक पार्ट बनाते हैं बहुत सी जगह, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप क्विक पार्ट पे जाना है तो थोड़ी सी प्रोसेस लेगा, उसके बाद वो पार्ट ओपन हो जाएगा। तो जैसे क्विक पार्ट में ओपन हो गया तो यहाँ बहुत सारी चीज़ दिख रही हैं, सबको यूज नहीं करना है, ओनली प्रॉपर्टी के अंदर जाकर के यूज करना है। जैसे ही प्रॉपर्टी के अंदर जाएंगे तो लास्ट में आपका क्या दिख रहा है यहाँ पे टाइटल, तो टाइटल को यूज कर लिया और यहाँ पे जो टाइटल लिखा है मैंने वो क्या लिखा है धर्मेंद्र सर 91 लिखा है। ठीक है, तो मेरा आ चुका है टाइटल पहले से ही। देन उसके बाद फिर मैंने क्लिक किया क्लिक किया क्विक पार्ट पे गया और फिर मैं गया दोबारा उसी पे प्रॉपर्टी के अंदर, फिर लिखा है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अभी जो भी डेटा आ रहा है मैं उसके अनुसार हटा देता हूँ यहाँ पे और अपने अनुसार डेटा को मैं फिल कर देता हूँ। सब्जेक्ट में लिख दिया, मान के चलो मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को हम फिल कर सकते हैं। दोबारा मैंने एक और यहाँ पे क्विक पार्ट एक और ले लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी रखा है, स्टेटस ले सकते हैं, कीबोर्ड ले सकते हैं, जीमेल आईडी ले सकते हैं, कंपनी नेम ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं। तो मैंने कंपनी एड्रेस ले लिया जैसे ग्वालियर, GWOR ग्वालियर। तो इस तरीके से अपन डेटा को फिल कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने भी आपके यहाँ पे क्विक पार्ट बने हुए हैं तो आप अपने अनुसार ले सकते हैं। ऑथर का नाम मैंने ले लिया धर्मेंद्र पहले से ही, तो वो मेरा क्या है था टाइटल। अब ऑथर का नाम लेना है तो ऑथर का नाम भी ले सकते हैं। किस तरीके से लेंगे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कहीं पे भी एक जगह क्लिक कर लिया। ठीक है, तो क्लिक करने के बाद वो डेटा कैसा हो जाएगा, ऑथर का नाम दे देगा। तो यहाँ पे जाएंगे क्विक पार्ट के अंदर जाना है, प्रॉपर्टी के अंदर जाना है, ऑथर में रहना है। ऑथर में नाम होता है अपना नाम आ जाएगा, जैसे मैंने नाम लिखा धर्मेंद्र, तो ये मेरा ऑथर नाम शो कर रहा है। तो ऐसे ही आप पूरे डेटा को यहाँ पे क्विक पार्ट बना सकते हैं अपनी जो भी नाम लिखा है उसके अंदर। जैसे जीमेल बना सकते हैं, एड्रेस बना सकते हैं, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, तो आप जैसा भी नंबर लिख सकते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पे दे सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने फैक्स नंबर लिखा तो फैक्स नंबर लिख दिया, जैसे 9669512018। तो इस तरीके से डेटा को आप फिल करेंगे, वो हमारे डेटा को क्या कर देगा, एक तरीके से डिफाइन कर देगा डेटा के अंदर। अब जैसे मैंने ये पार्ट मैंने बना लिया, क्विक पार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसको कैसे चेक किया जाएगा कि क्विक पार्ट बना है या नहीं बना है, तो आपको जहाँ पे भी क्लिक करना है वहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है जो हम बना चुके हैं क्विक पार्ट पहले से। तो यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका डेटा क्या दिखा रहा है देखिए, ये दिखा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया धर्मेंद्र सर 91, तो ये हमारा क्या टाइटल है, तो टाइटल शो कर रहा है। अब जैसे मैं दूसरी जगह एक और बनाया था उस पर क्या किया, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है सब्जेक्ट, तो वो ऑटोमेटिकली वो पार्ट को यहाँ पे शो करके दिखा देगा और जिससे हमें क्या दिखाई देगा, वो इफेक्टिव पार्ट दिखाई देगा, क्विक पार्ट कैसे काम करेगा। तो ये क्विक पार्ट है, वही आपका डेटा शो करके दिखा पा रहा है। और फिर मैंने यहाँ से जैसे मान के चलो कंपनी का एड्रेस लिया था तो मैंने ग्वालियर लिया था, तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपनी एड्रेस दिखा रहा है, तो ये डेटा आपका ग्वालियर दिखा रहा है। और यहाँ पे मैंने फैक्स नंबर लिया था तो यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिखा रहा है कंपनी फैक्स नंबर। तो कहने का मतलब है क्विक पार्ट मीन्स होता है कि आप ऑटोमेटिकली उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली डेटा बता देगा ये है क्या, तो उसी को बोलते हैं क्विक पार्ट। तो इस तरीके के डेटा को हम क्विक पार्ट बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी डेटा हम यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे ऑथर पे क्लिक किया मैंने तो ऑथर का नाम क्या बता दिया उसने, धर्मेंद्र। ऑथर मतलब होता है जो आपका क्रिएट कर रहा है जिस डेटा को। तो ये डेटा आपको समझ में आ गया होगा। ये सबसे ज़्यादा कंपनियों वगैरह में यूज होता है। जैसे मान के चलो कहीं आप डेटा बना के आए हो और दूसरा कोई पर्सन अचानक आ गया तो उसको पता नहीं है कि क्यों बनाया था ये डेटा, क्यों लिखा गया था, ये क्यों बनाया, तो उसका एक तरीके से क्विकली बना दिया जाता है उसका पार्ट।
जिससे क्या होता है वो आसान हो जाता है देखने में और कार्य करने में। जिससे क्या होता है कोई भी पर्सन आएगा तो वो समझ जाएगा क्लिक करने पर ये इसने इसलिए लिखा है, ये इसलिए अच्छा फिक्स नंबर है, इस पर देखा अच्छा ये टाइटल है इसका, तो वो ऑटोमेटिकली किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद क्विकली पार्ट आपको समझ में आ गया, फिर पढ़ते हैं हम वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई आप फाइल बनाते हैं तो फाइल बनाने से पहले हमें वर्ड आर्ट की ज़रूरत पड़ती है और फ्रंट पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रंट पेज ऐसे ही बनता है वर्ड आर्ट के द्वारा। तो आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वर्ड आर्ट दिख रहा है। ये इंसर्ट टैब के अंदर ही होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, MS वर्ड। तो वर्ड आर्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये कोई भी आप इंसर्ट करेंगे क्या, डेकोरेट एक टेक्स्ट बनाएंगे जिसको आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। डेकोरेट मतलब होता है कि आपने जैसे कोई चीज़ बनाई और उसको अपने अनुसार उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। तो कोई आपको कहाँ जाना है, वर्ड आर्ट में जाना है, सबसे पहले क्लिक करना है। तो यहाँ पे वर्ड आर्ट बहुत सारे रखे, तो हम कोई भी एक ले लेते हैं, जिसमें से हमने चॉइस कर लिया जहाँ पे लिखा है टेस्ट योर हेयर। तो ये और टेस्ट हेयर लिखा है, उसको हम हटा देते हैं किससे, स्पेस बटन द्वारा। और यहाँ पे हम अपना नाम लिख लेते हैं जिसका भी अपना अनुसार शो करेगा। जैसे मैंने लिखा, पहले कैपिटल बना देते शिफ्ट के साथ, DHARMENDRA, धर्मेंद्र सर 91। ये हमारा क्या है, फ्रंट पेज है। तो इस तरीके से हमने डेटा डिफाइन कर लिया। इसका साइज़ वगैरह कम छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पे आपका साइज लिखा है, साइज़ को कम छोटा बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना है इटैलिक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन उसके बाद ओके करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बन के आ चुका है, ठीक है। और इस पर जब हम वर्ड आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये डेटा बन के आ चुका है। इस पर जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, ये लास्ट में फॉर्मेट दिख रहा है, फॉर्मेट में क्लिक करना है और यहाँ पे ये पार्ट इसका ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट रैपिंग करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग में जाने के बाद क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसको साइज़ को आप जितना बढ़ा सकते हैं, आप अपने अनुसार डेटा को सिलेक्ट करके बढ़ा सकते हैं। तो ये डेटा ऑटोमेटिकली आपका रोटेट हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके का आप करना चाहते हैं उस तरीके का डेटा अपना डिफाइन हो जाएगा। तो ये डेटा हो गया आपका बिल्कुल प्रॉपर। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये नीचे लिख रहा है, लाइन के नीचे लिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन से थोड़ा यहीं लिखे, तो इसको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे इसी पे, और यहाँ पे लिखा है बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपका डेटा यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखता चला जाएगा। जैसे मान के चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे कंप्यूटर लिखा, नीचे मैंने लिख दिया MS वर्ड, WORD, MS वर्ड। फिर मैंने यहाँ पर नीचे एक और चीज़ लिख ली, यहाँ पे मैंने एक और पार्ट लिख दिया जिसको मैंने लिख दिया वर्ड आर्ट, जो हम पढ़ रहे हैं, WO वर्ड आर्ट, ART, वर्ड आर्ट। अब इसको हम क्या लेना चाहते हैं, थोड़ा सा सेंटर में लेना चाहते हैं। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर में ले जाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंटर, होम टैब के अंदर यहाँ पे भी सेंटर करेंगे और देन इसके बाद भी हम सेंटर करेंगे। तो इस तरीके की क्रिएट करके हम क्या बना सकते हैं कि होम पेज बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, किसकी सहायता से, अपने वर्ड आर्ट की सहायता से। और यहाँ पे आप सबमिटेड दे सकते हैं, इस साइड सबमिटेड टू दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसा भी आप बनाना चाहते हैं। जैसे सबमिटेड वाई और सबमिटेड टू। तो इस तरीके के आप डिफाइन डेटा को क्या बना सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा में डिफाइन करके आप अपने अनुसार डेटा को चॉइस करके बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा स्पेस दे देंगे, स्पेस देने के बाद कंट्रोल भी कर देंगे। और यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी कर लिया इसी को, और मैंने कंट्रोल भी किया। वी करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 दे दिया। जैसे एक क्या कर रहा है, ले रहा है, एक दे रहा है किसको, सबमिटेड पार्ट को। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद यहाँ पे अपना नाम वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने नीचे ले लिया। तो ये फ्रंट पेज बन के आपका तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आप अपना नाम रख सकते हैं, तो नाम यहाँ पे दे सकते हैं जिसको सबमिट करना चाह रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसको आप सबमिट कर रहा है वो स्टूडेंट होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये टीचर का नाम आएगा, सबमिटेड बाय होता है जैसे आप स्टूडेंट हैं, और सबमिटेड टू मतलब जिसको दे रहे हैं टीचर का नाम आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, जैसे कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है बनाने का फ्रंट पेज का। तो यहाँ पे आप जैसा भी इफेक्टिव बनाएंगे तो यहाँ पे कलर वगैरह जैसा भी चाहते हैं वो यहाँ पे आप जा करके बोल्ड इटैलिक थोड़ा सा इफेक्टिव बना सकते हैं अपने अनुसार, ठीक है। तो ये तो चीज़ें आपको सही समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इस डेटा के अंदर मैंने आपको क्रिएट करके समझा दिया है।
अब जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके अंदर जाएंगे बार डाट के अंदर, फिर दोबारा जो बार डाट हमने धर्मेंद्र सर 91 के अंदर बनाया था इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इस पर क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मेट आ जाएगा लिख करके। तो इस पे फॉर्मेट पे क्लिक करना है आपको। फॉर्मेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे ओपन हो रहे हैं बहुत सारे पार्ट। तो यहाँ पे जैसे ही पार्ट बहुत सारे ओपन हो गए तो यहाँ पे लिखा है बर्ड आर्ट स्टाइल। तो यहाँ पे बर्ड आर्ट की यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल रखी हैं। तो जैसा भी आप स्टाइल करना चाहते हैं तो देखो नीचे ऑटोमेटिकली स्टाइल चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसा भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वैसा हमारा यहाँ पे बर्ड आर्ट के अंदर सारा डेटा सिलेक्ट होकर के चेंज हो जाएगा। तो आप जैसा चाहते हैं वैसा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप चाहते हैं चेंज करना तो आप उस पर क्लिक करेंगे, देन हमारा डेटा वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम वापस आ गए उसी मोड में। कलर वगैरह देना है, यहाँ पे कलर फिल करना है तो यहाँ पे कलर वगैरह भी फिल कर सकते हैं। जैसा भी कलर चाहिए वैसा हमारा डेटा यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा कलर के अनुसार। ठीक है, इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है तो बैकग्राउंड वगैरह भी अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन आपका चेंज हो गया, बैकग्राउंड हो गया। तो इस तरीके से डेटा को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर लाइन, जो आपका बॉर्डर बैकग्राउंड। ठीक है, अब यहाँ पे जा कर के आप जिसमें यहाँ पे बहुत सारे क्या रखें, फ्लो पाथ रखे हैं, किसका, बर्ड आर्ट का। तो बर्ड आर्ट का फ्लो पाथ रखा है यहाँ पे। जैसा भी आप चाहते हैं उसके अनुसार बहुत सारे रखें। तो जैसा भी डेटा रखना है आप अपने अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं, जैसा इफेक्टिव चाहते हैं उस टाइप का। जैसे मैंने इस तरीके का बना लिया जिससे क्या थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा है देखने में कि आपका इफेक्टिव डेटा शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के डेटा को अपन बर्ड आर्ट द्वारा बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शेडो वगैरह में देना है, शेडो वगैरह में परछाई वगैरह होती हैं जिसका, तो जैसा भी आप परछाई वगैरह देते हैं यहाँ पे तो शेडो आ जाता है, ये आ रहा है थोड़ा सा। ठीक है, इसको हटाना है तो कंट्रोल जेड करके वापस कर सकते हैं उसको, शेडो वगैरह को। 3D को फॉर्म में देना है तो 3D फॉर्म दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट है 3D फॉर्म में। आपका डेटा जैसा भी आपको कन्वर्ट करना है आपका, तो उस तरीके का 3D फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसा भी देना है आप दे सकते हैं। और वापस करना है तो कंट्रोल जेड की सहायता से आप उस चीज़ को वापस कर सकते हैं जैसे आपने अपने पहले मोड में रखा था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डेटा को डिफ़ाइन कर पा रहा है वो डेटा। इसको दोबारा हम उसी मोड में कर लेते हैं जैसा हमारा पहला डेटा था उस तरीके के दिखाई देगा, जिससे वह थोड़ा सा हम इसमें कलर वगैरह डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा इफेक्टिव लग रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं पोजीशन। पोजीशन हमने अभी पढ़ा था। पोजीशन वही होता है जहाँ पे हम जिस तरीके के डेटा को डिफाइन करके अपने पोजीशन पर रख सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पेज के अंदर। तो ये भी हमने पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ा था, और आप अपने अनुसार चेंज कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है, डाउट नहीं है। ठीक है, ब्रेन एंड फ्रेंड, इसमें 2 पार्ट होते हैं। तो आप जैसे भी मान के चलो AC का मैंने एक और पार्ट बना लिया कॉपी करके, और इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो आपका 2 दिख रहे हैं, एक को मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ इसका पूरा ही डेटा। जैसे यहाँ पे एक लिखा है मैंने इस अलग कलर में और एक लिखा है दूसरे कलर में। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर मैंने ये रख दिया, इसके ऊपर ये रख दिया तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको पीछे ले जाना चाहते हो तो बैक कर देंगे तो पहले वाला दिखने लगेगा। और आपको बैक वाला पहले चाहिए तो हमें क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैक करना है, प्रिंट करना है, तो जैसा पहले चाहिए उसको हमें आगे लेके आना है। तो जैसे अभी लाइन कैसा दिख रहा है, ग्रीन वाला दिख रहा है आगे, हमें दूसरा वाला लेना है तो इसको फ्रंट में ले लेना है तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, बैक एंड फ्रंट दोनों होते हैं ये पार्ट। ठीक है, बाकी तो समझ में आ गया। यहाँ से भी डायरेक्टली आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जैसा भी क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा सेंटर डेटा वगैरह जैसा भी लेना चाहते हैं उस तरीके से हमारे डेटा को शो कर देगा। ठीक है, रोटेट वगैरह करना है तो रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं। देखो रोटेट हो रहा है, जैसा भी आपको रोटेट चाहिए, 90 डिग्री एंगल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल जैसा भी चाहिए तो आप उस तरीके से डेटा को चेंज कर सकते हैं। नहीं करना है तो बाद में वैसे कि आप कर लेना। ठीक है, साइज़ वगैरह के अंदर बेट वगैरह हाइट वगैरह रखना है, कम जाना बढ़ाना है। देखो बढ़ रहा है तो जैसा भी आप चाहते हैं अपने अनुसार कम जाना कर सकते हैं, और उसको बिट वगैरह बढ़ाना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आज की क्लास में मैंने आपको दिखाया बर्ड आर्ट के अंदर कैसे चेंज कर सकते हैं। और दोबारा आप उसी को डेटा को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाएंगे लास्ट में, यहाँ पे आप जा कर के चेंज कर सकते हैं दोबारा। जैसे आपने अभी तक ये डेटा बनाया था उसको आपको सिलेक्ट करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करके और उसी के अंदर डेटा को चेंज करना है तो आपका डेटा चेंज हो जाएगा। जैसे धर्मेंद्र सर 91 है नाम, मैंने सर हटा दिया, ओनली 91 कर दिया तो आपका डेटा यहाँ से ऑटोमेटिक, देखो धर्मेंद्र सर नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, ओनली धर्मेंद्र 91 आ रहा है। तो ये डेटा आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये अपने अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे जाके फ्लो डेटा को अपने अनुसार डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसा भी आप डेटा चाहते हैं उसके अनुसार। तो ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। मैंने आपको बर्ड आर्ट किस तरीके से डिज़ाइन करके सिखाया, और डिज़ाइन करने के बाद आपको ये
बिल्कुल क्रिएट हो चुका होगा कि किस तरीके से ये डिफाइन कर पा रहा है अपने अनुसार डेटा को। ठीक है, तो ये चीज़ें सही समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आप लूजली टाइटली जैसा भी रखना चाहते हैं इसको साइज़ को तो वो कर सकते हैं। जैसे टाइटली कर दिया, वेरी टाइटली तो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लूजली करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस वगैरह दे देगा जैसे साइज़ के अंदर, वेरी करेंगे तो और साइज़ दे देगा वेरी। ठीक है, और यहाँ पे जैसा भी आप बनाना चाहते हैं नॉर्मली में रखना है आपको, तो सही प्रॉपर नाम आएगा आपका। ये क्या करता है, नाम को ज़्यादा अपने अनुसार चिपका देता है, कम खींच देता है, कम पॉइंट को आगे पीछे कर देता है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट नॉर्मली में रखेंगे तो सिंपल रहेगा। ठीक है, तो डेटा आप जैसा भी चाहते हैं यहाँ पे अपने अनुसार डेटा को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर नीचे जैसा भी चाह रहे हैं तो जैसे ही आपको क्लिक करना है देन उसके बाद कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, बार डार्ट समझा। ठीक है, ये वाले में, और सबसे पहले हमने बताया था आपको टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, फिर आपको बताया था क्विक पार्ट क्या होता है, फिर आपको सिखाया मैंने बार डार्ट। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हैं सारे। और बार डार्ट आपका हमेशा यूज करता है, जैसे कोई फाइल वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है आपका बार डार्ट। तो उसमें आपका जैसे मैंने ये धर्मेंद्र सर लिखा है, जैसे आपका कॉलेज स्कूल का नाम हो सकता है, जैसे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो मैंने उस तरीके से डेटा को डिफाइन कर लिया और जिस तरीके के मैं यहाँ पे दिखा रहा था वो आपको मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा और किस तरीके से डेटा को डिफाइन किया वो भी आ गया होगा। फ्रंट पेज इस तरीके से हम क्रिएट करके बना सकते हैं किसी भी पेज का। तो आज की क्लास में इतना बहुत है आपके लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ये सारी वीडियो को वॉच करते रहें, देखते रहें, और इस वीडियो को सबसे पहले कमेंट कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली क्लास हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।